राम अवतार जग्गी हत्याकांड के दोषियों को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। इन दोषियों को राहत मिली है। 5 दोषियों को सरेंडर के लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है। आरसी त्रिवेदी, वीके पांडे, अमरीक सिंह गिल, इनको समय अतिरिक्त दिया गया है। सूर्यकांत तिवारी, याहिया ढेबर को अतिरिक्त समय मिला है। जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच से यह आदेश पारित हुआ है। हाईकोर्ट बिलासपुर ने निचली कोर्ट के आदेश को पिछले दिनों बरकरार रखा था और निचली कोर्ट ने 27 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत यह दी है कि चूंकि अब हाईकोर्ट ने जब इन फैसले को बरकरार रखा, उस याचिका को खारिज किया, तो ऐसे में तत्काल इन्हें सरेंडर करना था। ऐसे में 5 दोषी जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है, उन्हें सरेंडर करने के लिए अतिरिक्त समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। पूरा मामला आपको बता दें, 4 जून 2003 को राम अवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी। राम अवतार जग्गी एनसीपी के नेता हुआ करते थे। रायपुर के मोधापारा इलाके के पास में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली राजनीतिक हत्या थी। विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे राम अवतार जग्गी। हत्याकांड में पुलिस ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था। 2 आरोपी इसमें से सरकारी गवाह बन गए थे। सीबीआई ने 29 आरोपियों का चालान पेश किया था। एक आरोपी अमित जोगी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। 28 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में इन आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, यानी कि दोषियों की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 5 दोषियों को जो सरेंडर करने के लिए थोड़ी सा अतिरिक्त मोहलत देने की कल के संदर्भ में अपना फैसला सुनाया है। तो राम अवतार जग्गी हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण अपडेट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे दोषी। चूंकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया था और निचली अदालत के उस फैसले को यथावत रखा था, जिसमें 28 लोगों को उम्र कैद की सजा देने का ऐलान किया गया था। इन सब के बीच में अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इन दोषियों में से 5 दोषी ऐसे हैं जिन्हें अब सरेंडर करने के लिए अतिरिक्त मोहलत देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया, यानी कि इन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो राम अवतार जग्गी हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को थोड़ी सी राहत दी है। दरअसल कुछ जो है दोषी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसमें से 5 दोषियों को सरेंडर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। इनमें 5 दोषी हैं जिनके नाम भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जग्गी हत्याकांड के दोषियों को राहत दी गई है। बता दें आपको, लगातार आपको अपडेट हम दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दोषियों को राहत इस सिलसिले में दी है कि अब सरेंडर करने से उन्हें 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है। सरेंडर तो करना होगा, लेकिन 3 हफ्ते के बाद में, यानी कि 3 हफ्ते की मोहलत उन्हें दी गई है। चूंकि बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद में सभी दोषी जो बाहर थे जेल से, उन सबको सरेंडर करने का दबाव था। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ के उनके पास चलते हैं। तहसीन, पिछले दिनों में बताया था हमने कि हाईकोर्ट ने उस फैसले को, यानी कि इन याचिका को खारिज कर दिया था। निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा था। उसके बाद सबकी गिरफ्तारी होना तय था, लेकिन अब सरेंडर करने से 3 हफ्ते की मोहलत 5 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। क्या जानकारी? वो एक बहुचर्चित हत्याकांड राम अवतार जग्गी हत्याकांड हुआ था, जो एनसीपी के कोषाध्यक्ष थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और इसमें पुलिस के बाद में सीबीआई ने पूरे मामले को टेक ओवर किया था। उसमें कुल 30 आरोपी इसमें बनाए गए थे, जिनमें 2 सरकारी गवाह बने थे, 2 की मौत हो गई थी। इसमें अमित जोगी भी एक आरोपी इसमें हुए थे और उसके बाद उनको हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत है। तो उसमें आज जो है, आज सभी आरोपियों को यहाँ पे सरेंडर करना था, क्योंकि जो निचली अदालत थी उसकी फैसले को माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने उसमें यथावत रखा था। उसके बाद आज जो है उनको यहाँ पे पंकज कुमार सिन्हा के जो विशेष न्यायाधीश है, उनकी कोर्ट में सरेंडर करना था। लेकिन इनके
द्वारा जो है तहसीन, थोड़ी सी जो तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आप जो बात बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर हम ये समझ सकते हैं, जो आपने जानकारी दी वो ये कि ये दोषी तमाम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 5 दोषियों को 3 हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत दी है सरेंडर करने को लेकर, चूंकि हाईकोर्ट ने इन सभी की याचिका को खारिज कर दिया था और निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा था। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे तहसीन। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।